बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और क्या हाल है? ठीक हो? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। तो आज मैं हाज़िर हुई हूँ फिर हलीम की रेसिपी लेके। तो पकवान सेंटर की तरह की ये हलीम बनाएंगे हम। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनेगी, मज़ेदार। आप पहचान भी नहीं सकेंगे कि आप घर पे बनाइए कि ये पकवान सेंटर में लेके आए हैं। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा और बिना स्किप किए देखिएगा। अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें दोस्तों रिश्तेदारों के साथ। तो मैंने पहले भी बना चुकी हूँ, एक ही बार फिर बना रही हूँ। तो ये मैंने दालें ले ली हैं, चने की दाल मैंने ले ली है 1 किलो। और ये ली है मैंने गंदम, ये भी 1 किलो है। ये ले लिए जौ, ये जौ 1 पाई है। गंदम का भी छिलका उतरा है, छिलका उतार के दिया था। तो ये ले लिए हैं जौ, ये भी छिलका उतरा हुआ है जौ का भी। 250 ग्राम जौ, 250 ग्राम मूंग की दाल, 250 ग्राम ये माश की दाल, 250 ग्राम ये मसूर की दाल और 250 ग्राम ये चावल। चावल कोई भी ले लें, टोटा चावल ले लें, साबुत ले लें। अब ये ले लेंगे पानी। अब इन नाज को है ना 2-3 पानी डाल के ना, तो ये पानी निकाल देंगे और अच्छी तरह ये वॉश कर लेंगे। अब ये पानी उतार देंगे इसका और 3-4 पानी मैं धोऊंगी। ये मैंने नाज को 4 पानी मैंने धो लिया है। अब इसके अंदर पानी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको 4 घंटे के लिए ना, 4 से 5 घंटे के लिए जितना भी टाइम मिले ना, इसको भिगो के रखना है। और ये देखें सारी रात ये दाल भिगी रही, इतनी नरम हो गई है कि हल्का सा दबाया ये दाना टूट गया। और ये गंदम ही देखें ये अच्छी तरह गल चुकी है। इसे मैंने तेज का रख दिया और इसके नीचे गैस को ऑन कर दिया। तो अब इसके अंदर ये दाने सारे ये डालेंगे। बिस्मिल्लाह। और ये मैं डालूँगी 2 चम्मच ये नमक के, और ये मैं 1 चम्मच हल्दी का ये डाल दूँगी। हल्दी इसलिए डालेंगे कि ये बार बार बाला आता है ना दाल को, ये नहीं आए। बर्तन हमारा छोटा है तो बाद में ये 2 जगह पे कर लूँगी और ये पकने के लिए छोड़ देंगे। एक उबाल आ जाएगा तो उसके बाद ये हल्की आंच पे छोड़ देना है। तो दाल गलने तक ये पका लेंगे। 4 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, जितने घंटे लगे। ये जाग आना शुरू हो गई, ये जाग बन गई है। इसको हम उतार लेंगे चम्मच की मदद से। अब ये डालकर पकाएंगे, पकना छोड़ देंगे। गैस पे इसकी हल्की कर देंगे। तो ये मैंने कढ़ाई रख दी है ऊपर, तो इसके अंदर डालेंगे ऑयल। बिस्मिल्लाह। ऑयल को गर्म होने देना है। अब तेल हो गया गर्म, तो अब वो ये 1.25 किलो प्याज ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 लीटर ऑयल डाल दिया और उसके अंदर 1.25 किलो प्याज ये फ्राई कर लेंगे कौरमे के लिए और ऊपर गार्निश के लिए। ये देखें लाइट ब्राउन होना शुरू हो गया। ये देखें और अच्छी तरह ब्राउन करना है। ये मैंने लिया है गरम मसाला जो हलीम की जान है। और ये मैंने लिया है गरम मसाला साबुत, 1.5 चम्मच है बादियान के फूल और 2 चम्मच है मोटी इलायची, 2 चम्मच दालचीनी के टुकड़े और 2 चम्मच लौंग, 1 चम्मच सब्ज़ इलायची और 3 चम्मच ज़ीरा। तो ये मैंने लिया है खुश्क धनिया 3 चम्मच, 2 चम्मच काली मिर्च। ये इसको पीस के तो इसमें बाद में मिला लेंगे। तो इसको करते हैं रोस्ट, ड्राई रोस्ट कर लेना है। देखिए प्याज फ्राई हो गया, अच्छी तरह कलर आ गया। अब ये बहुत प्यारा कलर आ गया। तो अब इस तरह का ये निकाल लेना है छन्नी की मदद से। ये अच्छी तरह निकाल लेंगे। ये प्याज हमने निकाल लिया। अब इसको फैला के रख देना है, इस तरह करके खिला देना, इससे ये कि क्रिस्पी हो जाएगा। तो अब है ये मेरे पास चिकन
चिकन के ये सीने हैं, कुछ थोड़े से विंग्स साथ हैं, तो ये डाल देंगे। 4 किलो ये चिकन है मेरे पास। बिस्मिल्लाह। अब इसको करेंगे फ्राई। का ये गोल्डन कलर हो गया तो आप इसको निकाल लेंगे। इस तरह करके हम निकाल लेंगे। आपने भी इस तरह ही निकाल लेना। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कलर आ गया। अब इसी तरह ही हम दूसरे को भी फ्राई कर लेंगे। तो चिकन को फ्राई करके मैंने निकाल लिया है। तो अब डालेंगे ये लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो ये तकरीबन 1.5 पाव लहसुन और अदरक दोनों ये ले लिया था। और इसका मैं ये अदरक लहसुन और पेस्ट वाला जो बर्तन है ना, थोड़ा सा मैंने पानी डाल के तो वो मैंने डाला। तो ये लहसुन अदरक को थोड़ा सा फ्राई कर लेना। फ्लेम मैंने मीडियम कर दी है। इधर मैंने दाल को 2 घंटे हो गए हैं पकते हुए। हल्का मैं चम्मच चला रही हूँ तो नीचे ना लगते। बस नीचे लगने का ख्याल रखना है, वरना सारी टिक्की फ्राई में चल जाएगी। अभी थोड़ी सी कसर है, अभी ढेर लग जाएगा गल जाएगा। अब ये आधा पाव सब्ज़ मिर्चें ये मैंने चॉप कर ली है, ये डाल देंगे। इस तरह ये भी डाल देनी है, साथ ही फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। ये मैंने ले लिए मिर्चें मसाले। ये है 3 बड़े चम्मच लाल मिर्च पाउडर के ले लेने हैं। 2 चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च के ले लिए हैं और 2 चम्मच मैंने हल्दी के ले लिए हैं। हल्दी मैंने 2 चम्मच दाल में भी डाली है। 2 चम्मच मैंने नमक के ले लिए, 2 चम्मच मैंने दाल में भी डाला है। सॉरी, ये लाल मिर्च का पाउडर जी 3 चम्मच है। ये सारे मसाले डाल देंगे। अब अपने हिसाब से मिर्च कम करनी हो तो कम भी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। तो ये हम कौरमा बनाएंगे तो कौरमा मसाला भी जाएगा। 1 चम्मच भर के मैंने कौरमा मसाले का डाल दिया है और 1 चम्मच मैंने डाल दिया है चिकन पाउडर। ये सारा ही साशा जाएगा, 1 साशा पूरा 1 चम्मच इसके अंदर निकला है। हलीम का फ्लेवर बहुत अच्छा मज़ेदार बनता है। ये है नेशनल का हलीम मसाला। ये देखो, ये भी मैं 1 चम्मच ही डालूँगी बिस्मिल्लाह, क्योंकि हमने मसाले सारे शामिल किए हैं। घर के भी तो ज़्यादा ओवर हो जाएगा। तो ये डालेंगे फ्राई प्याज। ये मैंने आधा डाल दिया, आधा बचा के रख लेना है ऊपर गार्निश के लिए। फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे, मसाले की बनाई अच्छी तरह। तो ये मैंने आधा किलो जितना दही ले लीजिए और इसको अच्छी तरह फेंट लेना है इस तरह करके। अब ये डाल देंगे बिस्मिल्लाह। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो वो भी डाल देना है। चीज़ कोई भी ज़ाया नहीं डालनी नहीं। तो अब डालने देंगे चिकन। अब ये डालेंगे पानी। चिकन अभी मैंने डालना है। तो अब ये मैंने चिकन डाल दिया है। अब इसको ढक देंगे। 25 मिनट या 30 मिनट भी लग सकते हैं। अच्छी तरह गला लेना कि हड्डी इसकी लग हो जाए। तो अब देखते हैं चिकन को। चिकन भी अच्छे से गल चुका है। ये देखें हड्डी गोश्त से अलहदा होने लग गई है। तो अब इसको निकाल लेते हैं चिकन को। गैस को बंद कर दिया है मैंने। तो अब जो ये शोरबा है, शोरबा दाल में शामिल कर लेते हैं। ऐसे रेशे रेशे कर लेते हैं काटन की मदद से। ये ऐसे ऐसे करके हम रेशे बना लेंगे अच्छे से। और हड्डी, मोटी हड्डी जो है इसको निकाल देना है। पत्ते भी निकाल लेंगे। ये भी ठंडा हो जाए तो हाथ के साथ ही इसको निकाल देना है। तो हाथ से अभी तो बहुत गर्म है। तो ये माशाल्लाह से मैंने चिकन को रेशे रेशे काट लिए। तो अब शामिल करते हैं ये घोटना है। घोटने की मदद से इसको मिक्स कर देते हैं। तो अब ये जो गरम मसाला हमने पीस के रखा है
तो ये शामिल कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये जो हमने प्याज फ्राई करके रखी है ये हाफ शामिल कर लेंगे। तो आप 1 खाने का चम्मच नमक का और शामिल कर लेते हैं। तो अब काली मिर्च शामिल करेंगे, 1 और 2 खाने के चम्मच काली मिर्च शामिल कर देंगे। मिक्स कर लेते हैं। तो अब ये देखें माशाल्लाह से ऐसे लेसदार बनी है, हलीम बने। तो अब तैयार हो गया। फ्राई प्याज छिड़क देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छिड़केंगे सब्ज़ मिर्च, अब जो सब्ज़ धनिया ये थोड़ा सा छिड़क देंगे। तो अब जो है अदरक कटा हुआ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल के बटन को प्रेस कर दें कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो ये देखें मैं इसके रेशे भी दिखाती हूँ कि कितनी ये लेसदार बनी है। ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त ये रेशे बने हैं। रेसिपी को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।